हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, क्लास 10th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 8.4 हम स्टार्ट करने वाले हैं। और एक्सरसाइज 8.4 का पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो बेटा आपके पास में साइन ए को आपको लिखना है किसके टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपको मैं बोलूं टेन ए, तो टेन ए को कॉट ए के टर्म्स में लिखना बहुत आसान है, क्योंकि आप जानते हैं कि 1/कॉट ए टेन ए होता है। मतलब टेन का फॉर्मूला कॉट के टर्म्स में बनाना है। तो यहां पर किसका फॉर्मूला बनाना है? साइन का फॉर्मूला। किसके टर्म्स में? कॉट ए के टर्म्स में। ध्यान दीजिए, मतलब यहां पर साइन को आपको कॉट ए के टर्म्स में लिखना है। कैसे लिखेंगे बच्चों? जो साइन है, साइन ए को आप 1/कॉस ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, 1/कॉस ए। और साइन ए इक्वल्स टू 1/कॉस ए। 1/कॉस ए का फॉर्मूला कॉट के टर्म्स में कल हमने आपको बताया था। कैसे? आइडेंटिटी याद करिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू √1 + कॉट स्क्वायर थीटा। तो बस बन गया ये फॉर्मूला। कॉसेक ए की जगह क्या रख सकते हो आप? 1 + √1 + कॉट स्क्वायर ए। यही आपका आंसर होगा। साइन ए किसके टर्म्स में आ गया है? कॉट के टर्म्स में। सेकंड देखते हैं, साइन ए को कॉट के टर्म्स में। तो ये देखिए बिल्कुल सही है। प्लस माइनस आपको लगाना हो तो लगा सकते हैं, क्योंकि रूट की दो वैल्यूज आती हैं, प्लस और माइनस। ठीक है ना। सेकंड है, साइन ए को लिख दिया, अब सेक ए को लिखना है कॉट ए के टर्म्स में। तो देखो कैसे लिखेंगे। सेक ए को हमको लिखना है कॉट ए के टर्म्स में। आप जानते हैं कि सेक थीटा इज इक्वल टू होता है √1 + tan² देखिए, अगर आप 1/कॉस लिखते हैं तो कॉस से आपको टेन पे जाने का मौका नहीं मिलेगा। तो आपने डायरेक्टली सेक ए को लिखा 1 + √1 + tan²। नाउ सेक ए इक्वल टू 1 + को क्या लिख सकते हैं? 1/कॉट²। हाँ, अभी देखिए कॉट के फॉर्म में आ जाएगा। तो सेक ऑफ ए इज इक्वल्स टू सॉरी यहाँ पे ए चलेगा, स्क्वायर थीटा नहीं चलेगा। 1 + कॉट² तो यहाँ पे क्या जाएगा? एलसीएम cot² + 1/कॉट²। तो अलग अलग कर दीजिए। सेक ऑफ ए इक्वल्स टू √1 + cot² होल डिवाइडेड बाई कॉट ऑफ ए। ठीक है बच्चों, ये हो गया। तो आपने किसके टर्म्स में लिख लिया? कॉट के टर्म्स में। डन। तो सेक का फॉर्मूला भी आपने किसके टर्म्स में बना लिया? कॉट के टर्म्स में। तो ये देखिए, सेक इक्वल टू √1 + cot²/कॉट ए। यही हमारा भी आंसर आया है। तो साइन को भी कॉट के टर्म में लिख लिया, ये साइन को कॉट के टर्म में लिखा, ये सेक को भी कॉट के टर्म में लिख लिया। टेन तो कॉट के टर्म में आप जानते ही हैं कि टेन ए जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 1/कॉट ऑफ ए। ये इसकी मेन मेथड है इसको करने का। मतलब आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। पहला, sin² थीटा + cos² थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरा, sec² थीटा इक्वल्स टू 1 + tan² थीटा एंड cosec² थीटा इक्वल टू 1 + cot² थीटा। अगर ये फॉर्मूले आपको याद है तो आप इससे उल्टा सीधा करके, जुगाड़ करके आप आंसर बना सकते हैं। अब हमारी एक ट्रिक देखिए। अब देखिए, मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूं। ट्रिक, अब इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से करते हैं। क्वेश्चन क्या था? राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ, नहीं एंगल ए तो रहेगा ही, इन टर्म्स ऑफ कॉट थीटा या कॉट ए। मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं सबको किसके टर्म्स में लिखना है?
कॉट के फॉर्मूले में लिखना है। तो आप ऐसा क्वेश्चन कभी आए ना, तो आप क्या किया करो, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लो। अब मैं ये ट्रिक बता रहा हूं, ये मेथड नहीं है, ये ट्रिक है, और आपका आंसर बिल्कुल सही मिलेगा। मतलब आपको साइन ए, ये भी फॉर्मूला कॉट के टर्म्स में बनेगा, कॉस ऑफ ए ये भी कॉट के टर्म्स में बनेगा, टेन ऑफ ए तो आप जानते ही हैं 1/cot ए होता है। फिर ना साइन के बाद फिर कॉसेक ए बनाएंगे आप, कॉसेक ए ये भी कॉट के टर्म्स में आएगा, सेक ए ये भी कॉट के टर्म्स में आएगा, और साइन तो लिख दिया हमने, अब बदलने वाले हैं। आइए देखिए कैसे करते हैं। अब बच्चों सबसे पहले एक एंगल ए डिसाइड कर लो। तो ये आपका एंगल ए है, ये बी है, और ये सी है। आप इस एंगल की बात कर रहे हो। जो कॉट ए है जिसके टर्म्स में बदलना है, आप उसे एक्स ले लो। लेट कॉट ऑफ ए इक्वल टू कितना हो गया बेटा, एक्स। एक्स के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। जो आपको पता है कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस बन गया एक्स, क्योंकि 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब ऊपर वाला ये क्वांटिटी बेस होगी और नीचे वाली ये क्वांटिटी क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो बेस ले लीजिए एक्स, परपेंडिकुलर ले लीजिए 1। और बच्चों मुझे बताओ पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आएगा, √1 का स्क्वायर 1 + x स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब आपके पास सारे आंसर आने वाले हैं। चलिए बस आपने इतना कर लिया, मतलब जिसके टर्म्स में लिखना था आपने उसको x मान लिया है ना। अब आपके सारे आंसर आ जाएंगे। देखो बच्चों, साइन ए इक्वल टू होता है p/h। यहाँ पे p कितना है 1, और h कितना है √1 + x स्क्वायर। तो √1 + x क्या था बेटा, कॉट ए। x हमने क्या लिया था, कॉट ए। तो जहां जहां x है ना, वहां वहां पर आपको कॉट ए पुट करना है, क्योंकि x हमने कॉट ए माना था। तो √1 + कॉट स्क्वायर ए। एक्स स्क्वायर लेंगे ना बेटा, यहाँ पे नहीं, वहां पे x लिखोगे तो कोई मतलब नहीं है। आपको कॉट ए के टर्म में लाना है ना फॉर्मूला, है ना। रूट नहीं हटा सकते हैं आप, नहीं रूट नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि रूट पूरे का है। तो ये बन जाएगा 1 + कॉट स्क्वायर। तो देखते हैं हम पहला फॉर्मूला। हाँ, तो साइन का हमने बनाया था क्या, हाँ ये देखिए पहला फॉर्मूला साइन का, √1 + कॉट स्क्वायर ए। सेकेंड कॉस, कॉस क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस है x और हाइपोटेनस क्या है, √1 + x स्क्वायर। तो जगह यदि मुझे चाहिए तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी जगह बना लेता हूँ यहाँ पे। कॉस ए इज इक्वल टू बेस है x अपॉन √1 + x स्क्वायर। जब तक आप ऐसा लिखें तो आपका आंसर अधूरा है, आपको पुट करना पड़ेगा। x की जगह क्या है, कॉट ए अपॉन √1 + कॉट स्क्वायर ए। थर्ड वाला तो दिख ही रहा है, कॉसेक हाइपोटेनस अपॉन बेस। कॉसेक क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस है 1 + x स्क्वायर। या आप डायरेक्टली चाहो तो इसको उल्टा कर दो, साइन को उल्टा कर दो, तो ऊपर हो जाएगा 1 + कॉट स्क्वायर ए अपॉन में कितना 1। देन सेक, सेक कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस हमारे पास कितना आया है, ये आया है कॉट ए अपॉन √1 + कॉट स्क्वायर ए। तो √1 + कॉट स्क्वायर ए होल डिवाइड बाई कितना, कॉट ए। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप बहुत सरल तरीके से इसको कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब जो भी है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक, सबको आपको सेक की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। हाँ ऐसे ही कर सकते हैं, बिल्कुल सही। तो एक मैं करा देता हूं, फिर आप ट्राई कर लेना। राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, सेकेंड क्वेश्चन। तो बच्चों क्या करो, सबसे पहले सेक ए को x मान लो। लेट सेक ऑफ ए इक्वल टू x, कुछ नहीं है तो नीचे कितना 1। अच्छा सेक क्या होता है बोलो, बेस अपॉन हाइपोटेनस की हाइपोटेनस अपॉन बेस, बिल्कुल सही, सेक होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। इसका मतलब हाइपोटेनस बन गया x बन गया, और बेस क्या बन गया 1। तो बेस हो गया 1 और हाइपोटेनस हो गया x। अच्छा ये क्या होगा बता सकते हो, इतनी बुद्धि है, हाँ बोलो कितना होगा, हाँ √1 + x स्क्वायर नहीं होगा, ये होगा √x स्क्वायर -1। हाँ या ना, √x स्क्वायर -1, क्योंकि सबसे बड़ी साइड तो हाइपोटेनस होती है।
तो इससे ये माइनस होगा। चलो नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, आपको नहीं पता है तो इसका नाम ले लो, ये एंगल ए है, ये बी है और ये सी है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो पाइथागोरस थ्योरम से ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर, ए सी कितना है, एक्स है, एक्स का स्क्वायर ए बी कितना है पता नहीं, ए बी सॉरी 1 है, ए बी 1 है ना, ए बी हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी सी का पता नहीं, बी सी का स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर। तो बी सी इक्वल टू अंडर रूट का एक्स स्क्वायर माइनस 1। आ गया बच्चों समझ में? तो जो मैंने लिखा था ना वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसे ही लिखा था। चलिए अब आपको बताना है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होंगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं साइन ए। तो साइन ऑफ ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है, ये है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और हाइपोटेनस कौन है बेटा, एक्स है। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए एक्स की। एक्स की वैल्यू किस क्या थी, सेक ए। एक्स की वैल्यू क्या थी, सेक ए। तो एक्स की जगह सेक ए डाल दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई सेक ए। तो ये फॉर्मूला है साइन का, किसके टर्म में, सेक के टर्म में। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला है साइन का किसके टर्म में, सेक के टर्म में। चलिए मैच कर लेते हैं। देखो पहला फॉर्मूला, ये देखो साइन ए कितना आ रहा है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। चेक करता हूं, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। अच्छा फायदा क्या हुआ, आपको सारे फॉर्मूले से झंझट से मुक्ति मिल गई। अब इसमें तीनों आइडेंटिटी के फॉर्मूले आपको कैसे लगाना है, क्या लगाना है, ये सब ध्यान करने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे ट्रिग्नोमेट्री ने आपने, पाइथागोरस थ्योरम ने आपका आंसर निकाल के रख दिया। चलो अगला, कॉस ए। कौन कॉस ए तो हर कोई जानता है, कॉस ए तो 1 अपॉन सेक ए होता है, तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। 1 अपॉन एक्स से भी आ सकता है और 1 अपॉन सेक ए। टेन ए, बच्चों टेन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बेस है ये। तो टेन ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में बेस है 1। तो कुल मिला के आ गया, एक्स की वैल्यू पुट कर दो, क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। ये हो गया टेन ए। साइन ए के बाद कॉस ए के, तो जस्ट रेसिप्रोकल करते जाओ आंसर आ जाएगा। यहीं लिख देता हूं क्यों ना। तो कॉसेक ए इक्वल टू, बेटा इसका उल्टा कर दो, सेक ए ऊपर हो जाएगा और नीचे अंडर रूट, देखो ना साइन ए निकला था, इसका रेसिप्रोकल कर दो, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। देन सेक ए तो सेक ही है, और फिर कौन सा आया, कॉट ए। कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इसी का रेसिप्रोकल कर दिया। तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे बन गए। ये देखिए टेन ए का ही निकला है, कॉट ए का क्या निकला, 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, कॉसेक ए का भी यही निकला है। तो इस तरीके से आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नोट कर, क्वेश्चन है, इफ कॉट ए इफ कॉट थीटा equals to a by b, then the value of a sin theta minus b cos theta upon a sin theta प्लस b cos थीटा। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर cot थीटा की वैल्यू a बाई बी है तो आपको इस एक्सप्रेशन की पूरी की वैल्यू निकालनी है, किसकी, a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा की वैल्यू निकालिए। चलिए देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले cot थीटा दिया है a अपॉन बी, तो एक ट्रायंगल बना लीजिए और कोई एंगल यहाँ पे थीटा, भूमि देखिए कोई एंगल यहाँ पे थीटा ले लीजिए। तो इस थीटा एंगल के लिए cot थीटा इज इक्वल टू a अपॉन बी है। बच्चों जानते हैं cot थीटा की वैल्यू क्या होती है बताइए, हाँ cot थीटा होता है b अपॉन पी। cot थीटा इक्वल टू a बाई बी दिया है, मतलब a बेस बन गया और b क्या बन गया, परपेंडिकुलर। तो a को बेस बना दीजिए, ये a बन गया इसके लिए बेस और b बन गया इसके लिए परपेंडिकुलर। बेटा हाइपोटेनस क्या बनेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। अब आइए यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। सबसे पहली वैल्यू है ए साइन थीटा, तो ए की जगह तो ए रहने दीजिए। साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है बी होल डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है भूमि? यहाँ पे ए है, बेस है ए, अपॉन हाइपोटेनस हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे ए साइन थीटा, मतलब यही चीज फिर से ए इंटू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस की जगह प्लस यहाँ पे आएगा बी इंटू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से देखो बेटा, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी बनेगा और इधर भी ए बी बनेगा, और दोनों सेम चीजें हैं, ए इंटू बी और यह है बी इंटू ए, तो दोनों सेम है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, और जीरो अपॉन कुछ भी बचेगा, आंसर कितना आएगा? जीरो। तो इसका आंसर कितना हो गया? जीरो। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड मैं आपको बता रहा हूं जो बहुत इस सवाल को आसान कर देगा, वो देख लीजिए। आपके पास था, फाइंड करना था आपको ए साइन थीटा माइनस का बी कॉस थीटा, है ना? ए साइन थीटा माइनस का बी कॉस थीटा अपॉन ए कॉस थीटा प्लस बी, सॉरी, अपॉन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, अपॉन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। जो आपको यहां पे दिया गया है कॉट थीटा की वैल्यू ए अपॉन बी, है ना? तो कॉट थीटा आपको दिया गया है ए बाई बी। पूरी पिक्चर में कॉट थीटा लाने का प्रयास करिए। कैसे आएगा कॉट थीटा? बस आपके एक काम से क्या करो बेटा, न्यूमरेटर में भी साइन थीटा का डिवाइड कर दो और डिनोमिनेटर में भी साइन थीटा का डिवाइड कर दो। दोनों में आपने किसका डिवाइड कर दिया? साइन थीटा का। ठीक है ना? दोनों में आपने साइन थीटा का डिवाइड कर दिया। तो चलो क्या हो जाएगा, देखो यहां पे आ जाएगा ए साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। क्या करा? साइन थीटा को ब्रेक कर दिया। इधर पे ए साइन थीटा बाई साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, ऊपर कितना बच गया? ए माइनस बी। कॉस अपॉन साइन क्या होता है बच्चों? कॉट थीटा होता है। और यहाँ पे ए प्लस बी, कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है? ए अपॉन बी। पुट कर दीजिए। तो ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए बाई बी, कॉट थीटा की वैल्यू, और नीचे ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए बाई बी, से बी कैंसिल, इधर भी बी से बी कैंसिल, ऊपर ए माइनस ए और नीचे ए प्लस ए माइनस ए, जीरो अपॉन टू ए, आंसर कितना हो गया? जीरो। तो इस तरीके से भी बिना कुछ वैल्यू निकाले आप इसमें पुट करके कर सकते हैं। नोट कर लें। अगला क्वेश्चन नोट करें। अगला क्वेश्चन है, इफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू एम एंड बी कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा इक्वल टू एन है, देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। करिए। चलिए देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो बच्चों, यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है कि आपको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर चाहिए, इसका मतलब पक्का हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर कर लेते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास में है ए कॉस थीटा, इसे नंबर 1 और नंबर 2 देने पे सबसे पहला काम, इसे नंबर 1 दे दो और इसे नंबर 2 दे दो। तो 1 को स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ 1 एंड सेकेंड। तो स्क्वायरिंग हमने कर दी है फर्स्ट की, तो सबसे पहले फर्स्ट की स्क्वायरिंग करेंगे। तो देखिए ए कॉस थीटा
प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, m का स्क्वायर। अब इसको ओपन कर लो तो कैसे खुलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मूले से। तो पहले नंबर का स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, मतलब फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, मतलब 2a कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, एम स्क्वायर। इसे आप दे दीजिए नंबर 3, क्योंकि दो इक्वेशन आपके पास पहले से गिवन थे और फर्स्ट का स्क्वायर कर दिया तो आपने इससे नंबर 3 दे दिया। चलिए, तो आपने क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का स्क्वायर कर दिया। अब इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर करना है आपको। तो इक्वेशन नंबर 2 जो आपके पास में है वो है एक बी कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा इक्वल टू एन। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम सेकेंड बी कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा इक्वल टू एन है। हमने क्या कहा है, दोनों तरफ का स्क्वायर करना, तो यहाँ भी स्क्वायर लगाइए, यहाँ भी स्क्वायर लगाइए। अब इसको ओपन कर दीजिए, कैसे ओपन होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2b कॉस थीटा इंटू ए साइन थीटा इक्वल्स टू n का स्क्वायर। नंबर 4, जो 3 और 4 आपके पास दो इक्वेशन आए हैं, इनको ऐड कर दीजिए। इनको क्या कर दो, ऐड कर दो, 3 और 4 को ऐड कर दो। तो मैं लिखूंगा बाई एडिंग 3 एंड 4 बाई 3 प्लस 4। अच्छे से ऐड करना है, देखो कैसे ऐड होगा। ऐड करना है a cos स्क्वायर थीटा के साथ a sin स्क्वायर थीटा को ऐड करना है, मतलब अब ये वाले टर्म को आप इसके साथ लिख लें तो a cos स्क्वायर थीटा a स्क्वायर नॉट a cos थीटा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ देखिए ऊपर, यहाँ पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है। तो प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर वाली इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2ab कॉस थीटा साइन थीटा, तो मैं इसे लिखूंगा प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा। और नीचे वाली इक्वेशन में यही माइनस है, माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू आएगा, क्योंकि हमने एडिशन किया है तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आ जाएगा। क्या कर सकता हूं मैं बच्चों, यहां से ए स्क्वायर कॉमन ले लो, यहां से ए स्क्वायर कॉमन ले लो। तो ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंदर बन जाएगी आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, पहली आइडेंटिटी है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इधर से बी स्क्वायर कॉमन ले लो तो अंदर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये देखिए प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया। तो आपके पास आ गया कितना, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये आ गया ए स्क्वायर, ये आ गया बी स्क्वायर। आंसर क्या निकल गया, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। आपसे आंसर क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। सही जवाब है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, नोट कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, सीबीएसई सैंपल पेपर से ऐसे अपने पास क्वेश्चन दिया है, पार्ट बी है ये। क्वेश्चन कह रहा है इफ साइन ऑफ एक्स इक्वल टू 7/25, साइन ऑफ एक्स इक्वल टू 7/25 वेयर एक्स इज एन एक्यूट एंगल। तो मतलब एक्स की बात हो रही, जो एक्यूट एंगल है, अच्छी बात है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड करनी वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ब्रैकेट में 10x प्लस कॉट एक्स, 10x प्लस कॉट एक्स। बच्चों इस एक्सप्रेशन की आपको वैल्यू फाइंड करनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ये साइन एक्स दिया गया है, तो एक तो तरीका ये है कि आप मेहनत करने लग जाएं और सीधे सीधे आप ट्रायंगल बना करके साइन के है तो कॉस निकाल लें, टेन निकाल लें, कॉट निकाल लें। बट मेरा मन कह रहा है कि पहले मेरे को इसको सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए। हो सकता है इसकी जरूरत भी ना पड़े मुझे, हो सकता है ये सिंप्लीफाई होके 0 बन जाए या 1 बन जाए या 2 बन जाए, वट जो कुछ भी बन जाए। तो पहले मैं इसको देख तो लूं कि भैया तुम हो क्या। तो हमको जो वैल्यू निकालनी है, वो हमारे पास जो वैल्यू निकालनी है क्या है, साइन एक्स
इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पे ब्रैकेट में दिया गया है टेन एक्स प्लस किसकी वैल्यू, कॉट एक्स की। पहले हम थोड़ा निपट तो लें तुमसे कि तुम हो क्या, है ना। चलो सॉल्व करते हैं। बेटा साइन एक्स बैठे रहने दो, कॉस एक्स बैठे रहने दो। सर किसको सॉल्व करोगे, बेटा यहाँ पे देखो टेन एक्स बैठा, कॉट एक्स बैठा है। आप जानते हो कि टेन होता है क्या, साइन अपॉन कॉस, तो टेन को लिखा आपने साइन एक्स अपॉन कॉट एक्स, कॉस एक्स, और कॉस एक्स को लिखा आपने कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। देखिए अब कुछ लोग कहेंगे सर टेन को आप वन बाई कॉट लिख दो, बेटा कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बाहर आपकी पार्टी साइन और कॉस लेके बैठी हुई है। क्वेश्चन को आप साइन और कॉस में लेके जाइए। लाने को तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ला सकते हैं, मगर दिक्कतें बढ़ती जाएंगी। आइए सॉल्व करते हैं। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाहर बैठा हुआ है, लो एलसीएम आ गया, और जैसे ही एलसीएम आया आपके मन में लड्डू फूटा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ गया। अब चलिए साइन एक्स कॉस एक्स में कॉस का डिवाइड किया, कितना बचा साइन, और साइन का ऊपर मल्टीप्लाई क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स कॉस एक्स में साइन का डिवाइड बचा कॉस, और कॉस का हो गया ऊपर कॉस स्क्वायर एक्स। मैंने क्या कहा, मन में लड्डू क्यों फूटा, क्योंकि साइन एक्स न्यूमरेटर में है, साइन एक्स कॉस एक्स, और साइन एक्स कॉस एक्स डिनोमिनेटर में है। तो आंसर कितना आ गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। बेटा इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। हमें हाथ भी नहीं लगाना पड़ा इस 7/25 को, मतलब सारा का सारा क्वेश्चन सेट था, और सीधे आंसर क्या आ गया, 1 आ गया है। समझ में आ गया। तो इसलिए कभी भी क्वेश्चन को करने के पहले देख लेना कि कहीं कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट तो नहीं दे रहा है वो। और अगर आप इसमें वैल्यू रख भी दोगे, कैसे रखोगे, पहले आप वैल्यू निकालोगे, लो तरीका वही वाला सिंपल वाला। भाई आपको दिया है साइन एक्स इक्वल टू 7/25, तो एक ट्रायंगल बना लोगे, किसी पर्टिकुलर एंगल को एक्स ले लोगे, ये वाला एंगल एक्स है, इसका नाम ए दे देना, इसका नाम बी, इसका नाम सी, एंड ऑल यू नो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो भैया परपेंडिकुलर हो गया 7, और हाइपोटेनस कितना है 25, और आपका बेस कितना आ जाएगा पाइथागोरस से, 24 आ जाएगा। करके देख लीजिए, आपका बेस आ जाएगा 24। अब जो बनाना है बना लो, आपको कॉस बना लो, टेन बना लो, कॉट बना लो, और यहाँ पे आप पुट कर दो, रख करके इसमें रख दो, आप तब भी चेक कर लो आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, आप तब भी इसका आंसर निकाल लो। चलो मैं निकाल देता हूं। क्या पूछा गया है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ब्रैकेट में क्या है, टेन एक्स प्लस कॉट एक्स, टेन एक्स प्लस कॉट एक्स। केवल मेहनत लगेगी मगर आंसर आपका 1 ही आएगा। साइन एक्स की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब कि 7/25 मल्टीप्लाइड बाई 24/25 बेस अपॉन हाइपोटेनस। नाउ 10x परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 7 और बेस कितना है 24, कॉट एक्स 24/7। ठीक है भाई साहब, चलिए 7/25 इंटू 24/25। चलिए एलसीएम ले लीजिए, 24 और 7 का एलसीएम कितना आएगा, है ना। तो कुछ तो है नहीं इसमें, एलसीएम है कॉमन, तो 24 गुणे 7 ही कर दो, 7 4 28 की 8, कैरी आ गई कितनी 2, 7 2 14, 15 16, 168, 168। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 7 का स्क्वायर 49, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा 24 का स्क्वायर 576। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, 576, 24 576 प्लस 49 625 होता है, और ये कितना है 168, 7 24 25 इंटू 25। बच्चों 25 कितना होता है 625, 625 से 625 कैंसिल, और इससे ये वाले से नीचे वाला कैंसिल। बोलो आंसर कितना आ गया 1। तो इतनी मेहनत करने के बाद भी आंसर 1 आया, और यहाँ पर आपने जस्ट सिंप्लीफाई कर लिया था, तो पहले ही आपको पता चल चुका था कि ये तो एक स्पेशल आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है जिसकी वैल्यू होगी 1।